कि प्रकृतिवाद में प्रकृति को जो लोग कारण मानते हैं, हेतु मानते हैं कि प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न होता है अपने आप, प्रकृति में अपने आप क्रिया होती है, क्रिया होकर के उत्पन्न होता है। तो प्रकृति क्या है? जड़ है। प्रकृति जड़ है और जड़ वस्तु जो है वो क्रियान्वित नहीं होती। उदाहरण में समझिए बड़े सरल भाषा में, जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर क्योंकि जड़ है उसको ला करके यदि हम यहां पर रख दे तो वो क्या पत्थर अपने आप उठ करके चला जाएगा क्या? कभी संभव नहीं है, वो वहीं रखा रह जाएगा लाखों वर्षों तक। जब तक किसी चेतन का सहयोग प्राप्त न हो वह जड़ वस्तु क्रियान्वित नहीं होगी, वह क्रियाशील नहीं होगी। इसलिए प्रकृतिवाद को जो लोग मानते हैं वो पूरा पूरा उनका कल्पना है, केवल कपोल कल्पना मात्र। प्रकृति जड़ होती है, जड़ में कोई क्रिया संभव नहीं है। डार्विन के सिद्धांत वाले लोग बोलते हैं एक बहुत बड़ा आग का गोला था, वो दो भागों में विभक्त हो गया। एक गोला जो छोटा था वो पृथ्वी हो गया, दूसरा गोला जो है सूर्य हो गया। अब किसी जाकर के कोई उस विद्वान स्वामी से पूछो कि भैया एक गोला जब शांत हो गया तो दूसरा गोला अभी तक ज्वलित क्यों है? धीरे धीरे उसका तापमान और बढ़ते जा रहा है। एक छोटा सा कोयला ले लीजिए, आग का अंगार ले लीजिए, उसको आप टुकड़ों में विभक्त करिए। जो छोटा टुकड़ा होगा वो जल्दी बुझ जाएगा, लेकिन जो दूसरा जो टुकड़ा बड़ा वाला होगा वह भी बुझेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका अग्नि, उसका तेज क्या होता है? मंद होते हुए चला जाता है। अब डार्विन जिंदा होता तो हम तो एक जीव अमीबा, एक कोशिया से फिर बहुकोशीय जीव की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से धीरे धीरे उसको चलने की इच्छा हुई तो पांव निकल गया। इसी प्रकार से विकास होते चला गया, उड़ने की इच्छा हुई तो पंख निकल गया। अब डार्विन से कोई पूछो भैया आज तो हमको भी उड़ने की इच्छा हो रही, हमारी पंख क्यों नहीं निकल रहा? डार्विन कहता है कि वो जीव जो अमीबा था वो इतना विकास हो गया, क्योंकि ये लोग विकासवादी हैं, जबकि जो ब्रह्मवाद है वो ह्रासवादी है। ह्रास मतलब कि धीरे धीरे ह्रास होते जा रहा है। क्या ह्रास नहीं हो रहा है? अरे भाई पहले लोगों की आयु कितनी होती थी, आज कितनी है? तो ह्रास हुआ कि नहीं हुआ? तो विकासवाद है वो मानव तक ही क्यों सीमित रह गया? भाई बनते बनते पहले बानर वाला भालू बना, फिर बानर का महाराज पूंछ घिस गया, मूंछ निकल गया। अब कोई डार्विन से पूछो महाराज पूंछ की जरूरत नहीं थी तो पूंछ चला गया, तो ये मूंछ की क्या जरूरत थी महाराज जो दे दिया? महाराज फालतू में डेली सेविंग करना पड़ता है लोगों को हैंडसम दिखने के लिए। तो ये सब पूरा उलूल जलूल सिद्धांत है और वही सब पढ़ते पढ़ाते लोग आ जा रहे हैं। अपना भी विचार नहीं कर रहा, इतना बुद्धि खुद भी नहीं लगाना कि भाई आप जरा विचार करके देखो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा तर्क करो बुद्धि में, क्या ये चीज संभव है? यदि वह विकासवाद था तो आज मानव तक ही विकास क्यों रुका हुआ है? मानव से भी आगे तो कुछ विकास होना चाहिए, तो वो विकासवाद क्यों रुक गया डार्विन का? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मानव मान लो विकास की अति सीमा है, इसके आगे विकास नहीं हो सकता, यह भी बात चलो मैं डार्विन की तरफ से मान लूं। लेकिन जो मानव का मान लीजिए विकास संभव नहीं है, लेकिन जो एक प्रक्रिया आपकी आरंभ हुई, बानर से इंसान बना, तो बानर से इंसान बना, आज भी कई बानर भालू चिंपांजी सब है, वो सब आज आंख के सामने क्यों नहीं इंसान बन जा रहे हैं? बनना चाहिए ना। वो जो प्रक्रिया जो पिछले बार घटित हुई, एक बार भी तो सामने प्रत्यक्ष घटित हो। लेकिन उल जलूल सिद्धांत बस केवल बोल करके, हम तो भाई बानर से आदमी नहीं बने भाई, हमारी तो उत्पत्ति भगवान के द्वारा क्रियाबद्ध रूप से हुई है। जो लोग मानते हैं उनके लिए बस केवल एक तर्क दिया हूं, एक विचार दिया हूं, आप विचार करके देखना। केवल डार्विन की कपोल कल्पना है, कल्पना मात्र है, इसमें कुछ भी तत्व नहीं। अगर कोई है तो आकर के हमको आज भी समझा दे। मैं तो बहुत स्तर के विज्ञान के ऐसे वैज्ञानिकों के साथ बैठा हूं, मैं इतिहासकारों के साथ, पीएचडी लेवल के जो लोग होते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे भी जब मैंने इस प्रकार के प्रश्न किए तो कहा महाराज ये तो केवल कपोल कल्पना है। तो भाई जब आपकी कपोल कल्पना है तो हमारी ऋषि परंपराओं के द्वारा जो शिक्षित 1 लाख वर्ष पुरानी जो परंपरा, हम उस परंपरा को क्यों ना माने कि हम आपकी कपोल कल्पना माने?
पलाश पलाश